तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकाश डिजीनेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपनी वीडियो पर रोज़ नए नए टॉपिक्स लेकर आता हूँ। अपने चैनल पर नई नई वीडियो लेके आता हूँ, नई नई वीडियो पर नए टॉपिक्स लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया ही बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आने वाले रहते हैं उसमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ एवं उनके बारे में, मतलब जो नदियों में कौन कौन सी मध्य प्रदेश में नदियाँ बहती हैं, उन पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, कौन से परियोजनाएं बनाई गई हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, नदियों की लंबाई क्या है, कहाँ से उद्गम हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वीडियो में कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं उनके बारे में, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनका नाम, बहुत सी जानकारी हम लेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आपका टाइम व्यर्थ ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायके के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है बहने वाली, वो है नर्मदा नदी। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत की 5वें नंबर पे आती है। मतलब भारत में जो सबसे बड़ी नदी है उसमें 5वें नंबर पे बड़ी नदी नर्मदा का नाम आता है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है, क्योंकि इससे बहुत से गरीब लोगों का, मतलब बहुत से लोगों का पानी पानी की जो जल आपूर्ति होती है वो नर्मदा नदी के द्वारा ही होती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको पता ही है कि अमरकंटक के जो मैकल पर्वत श्रेणी से है वहाँ से हुआ है, जो कि अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक को माना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम की तरह बहती है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। दोस्तों, यह कुल लंबाई है भारत में, और जो मध्य प्रदेश में बहती है उसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। मतलब यह मध्य प्रदेश से बाहर भी बहती है, इसलिए इसकी जो मध्य प्रदेश में बहने वाली लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश के बाहर यानी कि भारत में जो मिला के बहती है तो वो 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी क्या है कि नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। अगले टॉपिक पे आते हैं। यह 3 राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मतलब यह 3 राज्यों में बहती है, जैसे मध्य प्रदेश अपना राज्य हो गया, महाराष्ट्र हो गया पड़ोसी राज्य, गुजरात हो गया ये अपना पश्चिमी राज्य। इन तीनों में बहते हुए अरब सागर में जाकर, मतलब जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाकर मिल जाती है। पर अगला टॉपिक है नर्मदा नदी के अन्य नाम। नर्मदा नदी के भी बहुत से नाम हैं, जैसे रेवा, रेवा नाम से भी जानी जाती है, शंकरी नाम से भी जानी जाती है, नामोदा, सोमो देवी इत्यादि नामों से जानी जाती है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं। 41 सहायक नदियां जो बाएं से 22 तथा दाएं से 19 हैं। मतलब बाईं ओर से आके 22 नदी जो सहायक बनी हैं और 19 नदी जो है दाएं ओर से, जिसमें से प्रमुख नदी हैं तवा है, हिरण है, शक्कर है, दूध, करजन, शेर, बनास, मान इत्यादि जो नदी हैं इनकी प्रमुख नाम है तो बहुत सारी नदियां, लेकिन उनके नाम मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, इतने नाम इम्पोर्टेंट होते हैं इसलिए आप इनको याद रखें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। नर्मदा नदी की जो नदियां हैं वो 41 सहायक नदियां हैं जो बाएं से 22 तथा दाएं से 19 नदी हैं, जिसमें प्रमुख है तवा, हिरण, शक्कर, दूध, करजन, शेर, बनास, मान इत्यादि। अगला है नर्मदा नदी द्वारा निर्मित, मतलब नर्मदा नदी द्वारा जो निर्मित जलप्रपात हैं उनमें से है कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर में है, अनूपपुर में कपिलधारा जलप्रपात भी है, दुग्धधारा जलप्रपात भी है। और धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट में है वो हमारे क्या बोलते हैं जबलपुर में है, भेड़ाघाट जबलपुर में। अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात। दोस्तों, नर्मदा नदी पर जो निर्मित बांध हैं
नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है इंदिरा सरोवर, जो कि खंडवा में है। सरदार सरोवर बांध नवेगांव में गुजरात में है। और महेश्वर परियोजना जो है वो महेश्वर में है। बरगी परियोजना जो बरगी डैम जबलपुर में है। ओमकारेश्वर परियोजना ओमकारेश्वर में है। दोस्तों, नर्मदा नदी के तटीय शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़ी, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वाह, सांडिया इत्यादि। मतलब नर्मदा नदी जो है इन शहरों से होती हुई गुजरती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो नर्मदा नदी के जो तटीय शहर माने गए हैं, मतलब जो तट पे नर्मदा नदी के तट पे बसे हुए हैं। अमरकंटक तो आप जानते हैं, अमरकंटक से नर्मदा निकली है। जबलपुर अपना खास हो गया, जबलपुर से नरसिंहपुर होते हुए होशंगाबाद, निमाड़ी, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वाह, सांडिया इत्यादि जिलों में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। फिर आते हैं दोस्तों अगली नदी, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जो पौराणिक नाम है, इसे चर्मावती भी कहा गया है पुराणों में। और चंबल नदी का उद्गम जो है इंदौर के महू तहसील की जो जाना पाव पहाड़ी है वहाँ से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब यह उत्तर पूर्व से बहते हुए आती है और उत्तर प्रदेश यूपी में जो इटावा जिला है वहाँ यमुना नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थान अपना इंदौर के महू जिले से निकल के, और इसका जो समापन है वो इटावा जिले के यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। मतलब भारत की दूसरी बड़ी नदी इसको, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी इसको अपन कह सकते हैं। पहली बड़ी नदी कहेंगे नर्मदा को, जिसकी लंबाई हमने आपको बताया 1077 किलोमीटर। और दूसरी नदी कहेंगे हम चंबल नदी को, जिसकी कुल नदी है लंबाई है 965 किलोमीटर। अगले टॉपिक पे आते हैं। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मतलब मध्य प्रदेश और जो राजस्थान के बीच की बॉर्डर है यह यहाँ से बहते हुए यूपी में प्रवेश करती है। तो यह एक बॉर्डर के रूप में भी कार्य करती है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो बीच की बॉर्डर है वहाँ से होते हुए चंबल नदी बहती है। फिर आते हैं, यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। मतलब पहली बार प्रवेश करके यूपी में जाती है और फिर लौट के ये दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला है, मध्य प्रदेश में यह महू, धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना तथा मंदसौर के समीप से बहती है। मतलब ये बहती है तो उनके ज़िले, मतलब यहाँ से ये बहती है, इसके करीब मतलब जो नज़दीक ज़िले पड़ते हैं वो इस प्रकार हैं: महू, धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, मंदसौर। ये इनके समीप से। दोस्तों, चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, वनास और पुनासा। मतलब ये चंबल की सहायक नदी हैं। चंबल नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। मतलब जो एक जलप्रपात कहलाएगा चंबल नदी से बना हुआ पुनासा, उसको हम चंबल द्वारा जलप्रपात, निर्मित जलप्रपात कह सकते हैं। अगला है, चंबल नदी पर निर्मित बांध। मतलब चंबल नदी पे जो बांध बनाए गए हैं वो हैं, उनमें से हैं गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर ज़िले में है, राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है, नाम से ही आप समझ सकते हैं राणा प्रताप, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जवाहर सागर बांध कोटा, राजस्थान में बना हुआ है। अगली नदी जो है, तीसरी नदी मध्य प्रदेश की, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। दोस्तों, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मतलब यह महाराष्ट्र और गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब इसका उद्गम आप समझ ही गए होंगे कि बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। यदि कोई पूछे, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर यदि पूछता है कि ताप्ती नदी का उद्गम किस श्रेणी से हुआ, तो श्रेणी में आएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हुआ। और यदि पूछेगा कहाँ से हुआ, किस स्थान से हुआ, तो ताप्ती नदी जो है बैतूल जिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, बैतूल जिला का मुल्ताई तहसील सब डिस्ट्रिक्ट है मुल्ताई, वहाँ से निकला है, मतलब उद्गम हुआ है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो पूर्णा, शिवा तथा बोरी हैं।
ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर मतलब बराबर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं डेल्टा बनाकर एस्चुरी बनाती है। मतलब जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो डायरेक्ट एस्चुरी बनाती है, लेकिन ये डेल्टा बनाकर एस्चुरी बनाती है ताप्ती नदी जो है। ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई, बुरहानपुर शहर, ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती, ये परियोजनाओं का नाम है। मतलब जो ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई शहर है, बुरहानपुर शहर है ना, मध्य प्रदेश शहर है, महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजना लगती है, इन सब का मतलब संयुक्त संयुक्त राज्य की संयुक्त परियोजना दो हैं, अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती। चौथी नदी जो है दोस्तों वो सोन नदी है। अगली नदी, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, मतलब इसका एक और नाम है, इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी का जो उद्गम है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। मतलब अमरकंटक और अनूपपुर जिले के जो अमरकंटक से है वहाँ से दो नदियों का उद्गम हुआ है, एक नर्मदा नदी और दूसरी सोन नदी। यह मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। मतलब इसका उद्गम भी वहाँ से होता है अमरकंटक से, और ये जाके गंगा में मिल जाती है, इसका समापन जो है गंगा में हो जाता है। सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जोहिला नदी है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है। मतलब जो इस पर जो बांध या परियोजना बनाई गई उसका नाम है बाण सागर, जो कि शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है। अगली और पांचवी नदी है दोस्तों वेतवा नदी। वेतवा नदी का पौराणिक नाम है वेदवती। वेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रायसेन जिले के कुम्हरा गांव की महादेव पहाड़ी पर्वत श्रेणी से हुआ है। मतलब यदि श्रेणी पूछेंगे तो महादेव पहाड़ पर्वत श्रेणी से, और यदि गांव पूछेंगे तो रायसेन के कुम्हरा गांव से। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब इसका उद्गम हुआ महादेव पर्वत श्रेणी से, और ये जाके हमीरपुर में यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। बेतवा नदी की जो सहायक नदी है वो बीना है, कैन है, धसान है, सिंध, देनवा, कालीभीति तथा मालनी इत्यादि जो इसकी सहायक नदियां हैं। विदिशा, सांची, ओरछा, गुना इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। मतलब जो वेतवा नदी है इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो हैं सांची, विदिशा, ओरछा, गुना, ये शहर इस वेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बेतवा नदी पर राजघाट बांध तथा माता टीला बांध भी बनाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। मतलब जो बांध है राजघाट बांध तथा माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। और एक जो इसमें जानकारी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बताना चाहूँगा कि जो माता टीला बांध है दोस्तों, माता टीला बांध जो है ये मिट्टी का बनाया हुआ बांध है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप सर्च कीजिए, नहीं तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है माता टीला बांध की, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखें। दोस्तों जो सिंचाई परियोजना है इसके द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड तथा ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। अगली नदी है शिप्रा नदी। यह नदी इंदौर के काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा नदी उज्जैन, देवास जिले में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब ये उज्जैन, देवास इन जिलों में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती, क्योंकि ये छोटी नदी है और चंबल की सहायक नदी भी कहलाएगी। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो है 195 किलोमीटर। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मतलब मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर जो है महाकालेश्वर मंदिर वो स्थित है। यदि आपसे कोई पूछेगा दोस्तों, एग्जामिनर यदि पूछता है कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर आएगा शिप्रा नदी। या शिप्रा नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है, तो महाकालेश्वर मंदिर। अगला है खान नदी शिप्रा की सहायक नदी है। मतलब जो सहायक
खान नदी शिप्रा की सहायक नदी है। खान नदी जो है शिप्रा की सहायक नदी है और खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है, जहाँ खान नदी के किनारे जो है इंदौर शहर बसा हुआ है, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। और इंदौर शहर ने 5वीं बार स्वच्छता का अवार्ड जीता है। अगली नदी है वेनगंगा। यह नदी सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है, मतलब जो इसका उद्गम है वो सिवनी के परसवाड़ा पठार से हुआ है। वैनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है, मतलब उद्गम हुआ इसका परसवाड़ा पठार से और वर्धा नदी में जाके मिल गई, मतलब ये वर्धा की भी सहायक नदी कहलाएगी वेनगंगा नदी। कन्हान, पेंच तथा बावनथड़ी इसकी सहायक नदी हैं। वेनगंगा नदी पर अपर वेनगंगा संजय सरोवर परियोजना है, जो कि बालाघाट सिवनी में है। वेन नदी जो है पेंच तथा कन्हान मतलब क्या है राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है, और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की बॉर्डर, मतलब बॉर्डर से लगा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन ज़्यादातर भाग जो है महाराष्ट्र में आता है। दोस्तों एक जानकारी देना चाहूँगा, जो आपने बचपन में देखा होगा जंगल बुक, जिसमें मोगली नामक एक बच्चा गुम जाता है, तो उसका जो है पालन पोषण जो जानवर करते हैं पशु वहाँ के, यह कहानी एक बच्चे के ऊपर है जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गुम गया था, जो कि महाराष्ट्र की बॉर्डर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे कहा जाता है कि वो उस बच्चे की देखभाल जो है वहाँ के जानवरों ने की थी, उसको बड़ा किया था, पाला पोसा, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब जंगली आवरण में था। दोस्तों ये रियल कहानी है, इसके ऊपर एक शो बना दिया गया है, द जंगल बुक। दोस्तों जो जंगल बुक के लेखक हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार होता है, यदि आपके क्वेश्चन उसमें आता है पेपर में कि जंगल बुक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक हैं। और इनने पब्लिश कब की थी, मतलब इसकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1894 में हुई थी। अगली नदी जो है दोस्तों तवा नदी, यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। दोस्तों तवा नदी का जो उद्गम है वो पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से हुआ है, और यह होशंगाबाद में ही नर्मदा के निकट नदी में मिल जाती है। तवा की सहायक नदी मालनी और देनवा है। और दोस्तों एक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तवा नदी के बारे में, कि इस नदी पे जो पुल बना है, सड़क पुल, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है। अगली नदी है काली सिंध नदी। यह नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। यह शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है, मतलब विंध्याचल श्रेणी से निकल के राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में जो चंबल नदी में जाके समाप्त हो जाती है। अगली नदी है केन नदी। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, मतलब विंध्याचल पर्वत से काली सिंध भी निकलती है और केन भी निकलती है। दोस्तों अगली नदी है पार्वती नदी। यह सीहोर जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है और गुना में चंबल नदी में मिल जाती है। आखिरी नदी है दोस्तों शक्कर नदी। शक्कर नदी का उद्गम नरसिंहपुर जिला है। ये नॉर्मल नदी है, कहाँ जाके समाप्त हो जाती है ये मेरे को भी नहीं पता है, अभी तक इसका वर्णन मेरे को मिला नहीं है। दोस्तों मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मध्य प्रदेश में और भी बहुत सी नदियाँ बहती हैं। हमारे द्वारा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नदियों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी या कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिनसे उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में सहायता मिले, आने वाले एग्ज़ामों में उनके भी नंबर जो है अपग्रेड हों। ओके दोस्तों, थैंक यू।